देखो मतलब 5-6 क्लास तो बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, अगर आप लोग अच्छे मतलब सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हो चीजों को, तब तो अच्छे से बताऊंगा, बहुत बढ़िया से, इतना बढ़िया से पढ़ा दूंगा कि 2-3 पीरियड बनवा दूंगा मैं। और अगर नहीं पढ़ के असाइनमेंट नहीं बनाया, फिर तो यार वही खुद का ही दिमाग खराब हो जाएगा ना, कि नहीं? ये मत करना खाली बस। चलो, अब मैं सिंपल एक बात करता हूँ, पाइथन है क्या। देखो, अगर मैं बात करूँ पाइथन को लेकर के आपसे डिस्कस करूँ, पाइथन क्या है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देख लो, पाइथन इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। पाइथन इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by Guido van Rossum. Developed by Guido van Rossum. DEVE. Developed by Guido G। नोटबुक बिल्कुल नोटबुक मनीष, क्यों लाया फिर लैपटॉप में, मोबाइल मत देखो। देखो, पाइथन क्या है? इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रोशम। GUI गाइडो वैन OSS रोशम। किसने डेवलप किया था पाइथन को? गाइडो वैन रोशम ने। किसने डेवलप किया था पाइथन को? गाइडो वैन रोशम ने। कब डेवलप किया था? 1991 में। कब किया था? वन में। पाइथन को डेवलप किसने किया था? और कब डेवलप किया था? ओके। पहला कंसेप्ट, इट इज अ, देखो, इट इज एन, इट इज, लिख ले, इट इज एन ओपन सोर्स सिस्टम। इट इज एन ओपन सोर्स सिस्टम। ओपन सोर्स सिस्टम। SYS सिस्टम। इट इज एन ओपन सोर्स सिस्टम। इट इज एन ओपन सोर्स। ये क्या कर दिया? लिख नहीं पा रहा। और देखो, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट इज एन प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। ओके। एक मिनट, एक मिनट देखो। प्लेटफॉर्म।
कल करते हैं। तो भाई कोई भी चलते हुए करना चाहिए। यार भाई तू पढ़ाई करता है कुछ उसके साथ नहीं समझ क्या होता है समझ ये तो अब थोड़ा शांति से कहाँ बना रहा शांति से उसके वो देखेगा आपको मुझे यूट्यूब पे वो लाया हुआ था देख अभी ऐसी उसकी वो बाकी पूरा वीडियो बन जाएंगे और तो जैसा लोग की बातचीत तभी होगा अभी मैं भेज दूंगा ज्यादा कोई टेंशन नहीं है बहुत सारे शौक हैं सुबह शाम आरती चले जाओ ये तो चीजें बाकी है तो दोनों टाइम में बस रेस्टोरेंट पूरा रेस्टोरेंट पूरा ये करेगा खुशी करने की जरूरत नहीं पड़ी
भाई ये तो डीप हो जाता है। चलो समझ गया ना तू? अकेले जैसे सरकार जी कॉल पूरा कोर्स खत्म हो रहा है, मैं तुम्हारे लैपटॉप में नहीं काउंट क्या खिलाऊंगा ऐसे तो नहीं फिर तो मेरे घर पर आ जाओ, 4 महीना नौकरी लूंगी भले किसी ने बोला भाई गर्मी वाली 5,000 कुछ भी बनाओ ये तो इसलिए क्योंकि बोलता भाई आगे पानी में आ रहा तो अब वो है मेरे नहीं जानते और क्या ये ताई जी रहती है मेरा भाई रहता है वो भी ना आप इनके इधर आ कम बैग नहीं हो रहा वही बैग जल्दी ना अच्छा हाँ सही है मैंने इसका आंसर सुनो, इसका आंसर निकाल दो I am in the 3 years relationship. Serious relationship. Serious. अभी वो तो काफी बेस्ट कॉन्सेप्ट है कितना बड़ा के साथ लोकेशन पे खाने नहीं देगा गुलाम अच्छा बैठने के लिए तो मेरे रात 2 सब चलता है तो मैं तो चलता हूँ संजय की पार्टी में बैठा हूँ फिर क्या साथ में बैठने मनीष भाई परमिशन नहीं पड़ती है मेरे को लेनी पड़ती चलो बड़ी जल्दी हो गया हो गया ना ये कर
ये हो गया अभी ये डाउनलोड है। हाँ पूरा काट दो यार वहाँ से। ऑनलाइन कोई ज्वाइन नहीं ना, यस सर, कोई नहीं, अंदर ही लगा है। कोई बात नहीं, ऑफलाइन तो कौन है था, चले गया। ऑनलाइन आया। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि पाइथन क्या ओपन सोर्स सिस्टम है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, आप बताओगे जसनप्रीत? कोई भी यूज ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज कर सकता है। क्या होता है राहुल? ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनी वन कैन यूज इट। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फिर से रिपीट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन सोर्स का मतलब, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पैसा नहीं लगता इसको यूज करने में। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप अपना कुछ बना के इसमें ऐड कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। समझ में आया ओपन सोर्स का मतलब कि नहीं आया? अच्छा, अगर पूछा जाए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, क्या बताओगे? सर किसी चीज पे इंडिपेंडेंट नहीं 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 नहीं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, अभी आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो? जुपिटर पहले तो मेरा बात सुन रहा है कुछ भी? मैंने बोला कि अभी आप अपने सिस्टम में, मेरे सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एनाकोंडा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है ना, कुछ भी तो लोग कौन सा क्या है? विंडो, विंडो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलता है, विंडो पे भी, लाइनेक्स पे भी, यूनिक्स पे भी, उबंटू पे, सोलारिस पे, फेडोरा पे, किसी पे भी चलता है। और अभी मैंने जिसका नाम लिया है ना, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी मैंने जिसका नाम लिया, क्या क्या नाम लिया? विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, सोलारिस, फेडोरा और मैकेंटोश। ये सभी क्या आपका ऑपरेटिंग, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलता है। सुनो, अगर आपने कोड लिखा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिखा है ना, इसको आप मैक पे चला सकते हो आप, तभी इसको बोला क्या आता है, प्लेटफॉर्म। समझ में आया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का? किसे किसे नहीं आया? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आया? किसको नहीं आया अभी पूछ लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ। देख, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। जैसे अभी मेरे सिस्टम पे विंडो है, क्या पता इसके सिस्टम पे लाइनेक्स हो, उसके सिस्टम पे यूनिक्स हो, इस पे सोलारिस हो, उस पे फेडोरा, उस पे मैक हो। ये हो सकता है ना, ये किसी पे भी चलेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। समझ में आया? सर किसको नहीं आया? ओपन सोर्स का मतलब कि कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी फ्री ऑफ, कोई इसको यूज करने के लिए कोई, देखो अगर आप पावर बीआई को एज ए कंपनी पर्पज से यूज करोगे ना, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। टैबलू को यूज करोगे पे करना पड़ता है, सिक्वल को यूज करोगे पे करना पड़ता है, अगर जैसे जावा को यूज करोगे पे करना पड़ेगा। बट ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसके लिए कोई भी पे नहीं करना पड़ता है। पेमेंट में और प्लेटफॉर्म दोनों अलग अलग कंसेप्ट है ना। अभी भी नहीं समझे? नहीं आया? सबको समझ में आया ना? कुंदन आपको, आराध्या, चलो। अगर है कोई क्वेरी तो अभी भी डिस्कस कर लो। तो मैंने क्या बोला कि पाइथन को किसने डेवलप किया था, कब डेवलप किया था? पाइथन है क्या? एक ओपन सोर्स सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब किसी भी ओएस पे चलेगा। समझ गए? किसी भी। चलो ठीक है, अब बात करते हैं क्या, जनरेशन ऑफ अ लैंग्वेज। जनरेशन ऑफ अ, जनरेशन ऑफ अ लैंग्वेज। एक बात बताना, अभी हम लोग कंप्यूटर के किस जनरेशन में है? लैंग्वेज किस जनरेशन, लैंग्वेज किस जनरेशन में? अगर कोई आपसे पूछता है कि अभी हम लोग लैंग्वेज के, कंप्यूटर लैंग्वेज के कौन से जनरेशन में, क्या बताओगे? अभी हमारा फिफ्थ जनरेशन है। कौन सा जनरेशन है? अभी हमारा जनरेशन कौन सा है? तो फर्स्ट जनरेशन में हमने कौन सा लैंग्वेज यूज किया था? हमने फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज किया था? बताओ, भूलेगा ही नहीं। बाइनरी और मशीन लैंग्वेज।
बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या था? 1942 1955। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 0,1। 0,1 में जो कंसेप्ट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो सभी हमें 0,1 के फॉर्म में दिखते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो किस फॉर्म में दिखते हैं? 0,1 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? 01। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो हमें किस फॉर्म में दिखते हैं? समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। सेकेंड जनरेशन में हमने कौन सा लैंग्वेज यूज किया था? का नाम था असेंबली लैंग्वेज। क्या था? सेकेंड जनरेशन में हमने कौन सा लैंग्वेज यूज किया? कौन सा लैंग्वेज यूज किया? Sun. अच्छा, इसका टाइमिंग क्या था? 1955 से लेकर 56 से लेकर के 1970 तक। समझ गए? चलो, थर्ड जनरेशन में हमने कौन सा लैंग्वेज यूज किया? बताओ। C++, कोबोल, पास्कल, फॉर्ट्रन, क्या क्या 40, क्या सी है, C++ है, कोबोल है, पास्कल है, फॉर्ट्रन है। समझ में आया सबको? ये क्या था मेरे पास? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। समझ में आया सबको? अब उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जनरेशन का। किसके बारे में? अच्छा, फोर्थ जनरेशन पे हमने कौन सा लैंग्वेज यूज किया था? जावा। अच्छा, इसका टाइम क्या था? इसका टाइम क्या था? 1971 से लेकर के 1985 तक। और इसमें हमने क्या यूज किया था? जावा। ये जावा, उसके बाद पाइथन। और इसका टाइम क्या था? 1986 से लेकर के 2002 तक। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन का। उसके बाद किसके बारे में बात करते हैं? फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन में हमने कौन सा लैंग्वेज यूज किया? यहां पे हमने यूज किया, बताओ। नहीं रे। हम्म यहां पे हमने कौन सा लैंग्वेज यूज किया? Coding. क्या? CS, R, रूबी एन रेल, गो। इसके बाद गो, फिर स्विफ्ट। और अभी आपका ETC आ ही रहा है। और इसका टाइमिंग क्या था? 2003 से लेकर के टिल नाउ। सर अभी हम फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज यूज कर। हाँ, हम फिफ्थ का भी यूज कर रहे हैं। हम तो सब यूज तो सी भी करते हैं। सी थोड़ा मार्केट से खत्म हो गया। अभी भी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी भी सी में ही डेवलप होता है। अभी भी जितने भी, चाहे वो आप विंडो हर साल 11 9 विंडो 11 आया, 10 आया, फिर अब 13 आने वाला है। तो 13 तो नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट 14 आएगा। फिफ्थ जनरेशन में हम क्या यूज करते? आर यूज करते हैं शायद। तो सी हैश भी यूज होता है, रूबी ऑन रेल भी यूज होता है, गो भी होता है, स्विफ्ट भी होता है। वो सब तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि इस जनरेशन में ये सब इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी भी नहीं समझा? यूज जिसका ज्यादा होता है वही। अरे नहीं रे, ये सब लैंग्वेज जो है अभी इस जनरेशन में यूज हो रहा है, इंट्रोड्यूस हुआ है। ये चल रहा है जनरेशन वाली। जो फिफ्थ जेन में लैंग्वेज है ये सारी, ये अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं हुआ ये है। जनरेशन। हाँ। है ना, हमारे यूज नहीं है ये। क्यों नहीं है? हम सी शार्प का यूज नहीं करते, आर का यूज नहीं करते। करेंगे। अभी वो यार तुम तो सिर्फ पाइथन ही सीखोगे ना, वो तो लैंग्वेज है जो आप कंपनी अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करती है। वही कह रहा हूँ ना, अभी हम फोर्थ लैंग्वेज की सीखेंगे पाइथन। सॉरी। आगे बढ़ाए।
समझ में आया सबको कि नहीं आया? चलिए अब बात करते हैं, यहां तक कोई क्वेरी जसनप्रीत? चलो अब बात करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन किसी भी लैंग्वेज में यार, डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का। एक होता है सिस्टम डिफाइंड, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। सिस्टम डिफाइंड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, प्रिमिटिव का मतलब वो डेटा टाइप जो हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से अवेलेबल है। द डेटा टाइप विच इज प्री डिफाइंड इन आवर सॉफ्टवेयर। द डेटा टाइप विच इज प्री डिफाइंड इन आवर सॉफ्टवेयर। द डेटा टाइप विच इज प्री डिफाइंड इन आवर, यानी वो डेटा टाइप जो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या पहले से ही अवेलेबल है, वो डेटा टाइप जो हमारे सॉफ्टवेयर में पहले से ही अवेलेबल है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव पहले से। अच्छा, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब जो पहले से अवेलेबल नहीं है। तो प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, लॉन्ग। और यूजर डिफाइन में कौन कौन से आते हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट, एरे, एरे, लिस्ट, सेट, tup, tuple, to any डिक्शनरी। लिख लो सबको। क्या? नोट पे? अच्छा मनीष जी, आप ये क्या कर रहे हो? ये समझ में आया सबको? कोई क्वेरी किसी को भी? अब दिस इसका नाम सिस्टम डिफाइन। अच्छा, एक बड़ा इसका नाम सिस्टम डिफाइन क्यों बड़ा? कुछ तो रीजन होगा। इसलिए नहीं आया है कि पहले से अवेलेबल है। सिस्टम डिफाइन इसीलिए आया है क्योंकि इनका साइज और रेंज हम बिल्कुल भी चेंज, वो फिक्स है सबका। जितने भी सिस्टम डिफाइन में देख रहे हो ना, उनका साइज और रेंज क्या है? फिक्स है। हम उसे चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और यूजर डिफाइन में किसी का भी साइज और रेंज फिक्स नहीं है। उसका यूज हम अपने नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। उसका यूज हम अपने नीड के अकॉर्डिंग करते हैं। कोई क्वेरी किसी को भी सिस्टम डिफाइन में, यूजर डिफाइन में अगर है तो पूछ सकते हो आप लोग। मैं आप सबसे कह रहा हूँ। हाँ? मैंने बोला कि ये जो इंटीजर है, फ्लोट है, कैर, स्ट्रिंग, लॉन्ग है, इनका साइज और रेंज क्या है? फिक्स है। हम उसे चेंज, और जितने भी यूजर डिफाइन है उनका साइज और रेंज हम अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा इसको इसका साइज और डिसाइड कर सकते हैं आपको। इसीलिए इसको बोलते हैं यूजर डिफाइन, इसको बोलते हैं सिस्टम डिफाइन। प्रिमिटिव है। नॉन समझ में आया सबको कि नहीं आया? आपको समझ में आ गया? आपको आपको समझ में आया? बताओ इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम डिफाइन। यहाँ तक कोई क्वेरी किसी को भी? अगर है तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग यहाँ तक। बताओ। चलो, अगर इंटीरियर का साइज कितना होता है? कितना होता है? अच्छा, मैं 2 बाइट बताया था। हाँ, वो रेंज होता है। इंटीरियर साइज का 4 बाइट कितना होता है? 4 बाइट। लिखो इंटीरियर साइज कितना होता है? लिखो यहाँ लिख, कितना होता है इंटीरियर का? 4 बाइट। फ्लोट का कितना होता है? 8 बाइट। फ्लोट का कितना होता है? 8 बाइट। कैरेक्टर का 2। स्ट्रिंग का
4 और लॉन्ग का ये बीट बाइट तो पता है सबको ना, Yes, sir. बीट बाइट में कोई दिक्कत, No, sir. और लॉन्ग का 8 बाइट, लॉन्ग इंटीरियर का 4 बाइट, उसके बाद क्या फ्लोट का 8 बाइट, कैर का 2 बाइट, स्ट्रिंग का 4 बाइट और लॉन्ग का 8 बाइट। समझ में आया सबको? इसमें कोई क्वेरी है? अगर है तो पूछ सकते हो। लॉन्ग का 8 बाइट। अच्छा, कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? कैर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? कैर एक सिंगल अल्फाबेट को क्या बोलते हैं? कैर बोलते हैं। ए बी सी, अगर ऐसे नहीं वो कैरेक्टर हो गया। और ऐसे ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, जैसे मैंने बोला मनीष, अभी तो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है ना, ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। समझ में आया? कैरेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस समझ में आ रहा था आपको? कुंदन, आपको आराध्या, समझ में आया सबको ना? रोहित, Yes, sir. अब बात करते हैं किसका? अच्छा, इसका हम जब क्लास करेंगे इसको तो प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? चलिए, अब लॉन्ग का यूज कब होता है? याद करो, एसक्यूएल में हमारे पास बिगिन, याद है ना? ऐसे बिगिन का यूज हम कब करते हैं? जब डेटा इंटीजर के रेंज को क्रॉस कर जाए। जब डेटा किसके रेंज को क्रॉस कर जाए? इंटीजर के रेंज को। जब डेटा किसके रेंज को क्रॉस कर जाए तो हम क्या यूज करते हैं? बिगिन का, वहां पे, बट यहाँ पे लॉन्ग का यूज करते हैं। जब डेटा किसके रेंज को क्रॉस कर जाए? इंटीजर के रेंज को। समझ, ये डेटा टाइप सबको समझ में आ गया? इसमें कोई क्वेरी किसी को भी? चलिए, अब हम बात करते हैं आपसे क्या, तो आगे चले। चलिए, अब बात करते किसका, क्या, वो तो आगे डिस्कस, वो तो प्रैक्टिकली करेंगे उसको टाइम पे। अब आगे डिस्कस करते हैं आपसे वेरिएबल का। लिखो डेफिनेट वेरिएबल का। वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज, वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। भाई जिसको भी, एक बार सब तो कह रहा हूँ, जिसको भी जो भी समझ में ना आए प्लीज आप उसी समय मुझसे डिस्कस कर लेना। जिसको एक, अगर मैंने कुछ भी लिखा हो नहीं समझ में, डिस्कस कर ले, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई मिस हो गया वो दिक्कत हो जाएगा फिर, है कि नहीं? क्योंकि पाइथन का एक रूल है कि हर एक कंसेप्ट हर एक से जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना था, कोई अगर एक टॉपिक में मिस होता है ना, फिर अगला टॉपिक आपको बाय डिफॉल्ट समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, अगला टॉपिक आपको बाय डिफॉल्ट समझ में नहीं आएगा। पावर बीआई में क्या था, एक्सेल में, SQL में क्या था कि अगर कोई एक टॉपिक मिस भी होता है अगला टॉपिक कोई दिक्कत नहीं करेगा। बट इस लैंग्वेज का दिक्कत क्या होता है, ऐसे पाइथन, इस पाइथन सभी लैंग्वेज का, अगर आपको कोई एक टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा अगला टॉपिक आपको बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम करेगा आपको। समझ गए? सो सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप उसी टाइम डिस्कस कर लो मुझसे, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं वेरिएबल। क्या लिखा वेरिएबल का? वेरिएबल इज पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज थ्रू विच we store, yeah, through which and in which we store different types of data, through which we can store different types of data, through which we can store different types of data, through which we can store different types of data। यहाँ देखो, लेट सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एज इक्वल टू 10 किया। ध्यान देना, 10 का टाइप क्या है? क्या है?
इंटीजर, और इस इंटीजर को कौन होल्ड कर रहा है? अच्छा, कैर तब माना जाएगा जब मैं सिंगल कोट या डबल कोट में लिखूंगा, है ना? क्या मैंने बोला कि ए का टाइप, 10 का टाइप क्या है? इंटीजर। इसको होल्ड कौन कर रहा है? ए। क्यों बिग इंट कर रहा है? इसको होल्ड कौन कर रहा है? ए। तो ए हमारे पास क्या हो गया? ए वेरिएबल अभी लिखवाया है ना कि जो डेटा को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को होल्ड करे। तो 10 क्या है? इंटीजर टाइप का डेटा है ना, और इसको होल्ड कौन कर रहा है? आप लैपटॉप लाए हो राहुल ना? लाए हो कि नहीं? किस में लाए हो? तो बैग क्या हो गया? अभी भी नहीं समझा? अब समझ में आया? तो वैसे ही 10 को कौन होल्ड कर रहा है? ए। तो ए क्या हो गया? किस टाइप का वेरिएबल? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। उसमें डेटा इंटीजर है, 10 है, तो कैसे कैरेक्टर का वेरिएबल होगा? किस टाइप का वेरिएबल है? अभी भी नहीं समझा? एज इक्वल टू 10.5। अब 10.5 का टाइप क्या है? 10.5 का टाइप क्या है? फ्लोट है ना? मैंने डेसिमल के बारे में डिस्कस किया अभी। मैंने फ्लोट ही बोला था कि पॉइंट सीक्वल में तो फ्लोट पॉइंट को ही सपोर्ट कर रहा था ना? हाँ या ना? अरे बोलो। तो अब इस 10.5 को कौन होल्ड कर रहा है? ए ही कर रहा है ना? एज इक्वल टू डबल कोट में 10.5। अब 10.5 क्या है? स्ट्रिंग। डबल पाइथन में आप सिंगल कोट डबल कोट में कुछ भी टाइप कर दो। मैं फिर से कह रहा हूं, सिंगल कोट या डबल कोट में आप कुछ भी टाइप कर दो। या तो आप डबल कोट में लिखा, यहाँ पे मैं सिंगल कोट में ए लिख देता हूं मैं 10.5। इसे क्या समझेगा? स्ट्रिंग। इसे क्या समझेगा? कोई क्वेरी किसी को भी? अगर है तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग। पक्का ना? किसी को कोई क्वेरी यहां तक? क्या? किसी में भी रहे यार। ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है ना, ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं आने आ रहा। बताओ कोई दिक्कत किसी को कि नहीं दिक्कत है? दिक्कत है? अगर है अभी भी पूछ लो। दिक्कत तो होगा, बोलेगा नहीं। अच्छा एक बात बता, 10 का टाइप क्या है? इसे होल्ड कौन कर रहा है? ए। 10.5 का टाइप क्या है? इसे होल्ड कौन कर रहा है? डबल कोट के अंदर में 10.5 का टाइप क्या है? इसे होल्ड कौन कर रहा है? तो मैंने अभी लिखवाया ना कि वेरिएबल होल्ड द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। देखो तो। अभी भी नहीं समझा? अच्छा, एक बात ध्यान 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 देना। 1 इज इक्वल टू 10 या A1 इज इक्वल टू 10, दोनों में कौन सही है? दोनों में कौन सही है? क्यों? राधिका, क्यों सही है बताओ नीचे वाला। वेरिएबल नेम हमेशा कभी भी न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होगा। ये रूल है, लिख लो। वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विद द न्यूमेरिक डेटा या न्यूमेरिक वैल्यू। वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विद द वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विद द न्यूमेरिक। वेरिएबल नेम न्यूमेरिक नेवर स्टार्ट विद द। समझ में आया सबको? कोई क्वेरी है? अगर है तो पूछ सकते हो आप लोग। अब बात करते हैं ऑपरेटर का। देखो, ऑपरेटर इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। ऑपरेटर इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। ऑपरेटर इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज। ऑपरेटर इज अ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज
Operator is a part of a language. Operator is a part of a language through which we can create a relationship between through which we can create a relationship between through which we can create a relationship between two or more variables through which we can create a relationship between two or more variables through which we can create a relationship between two or more. अब यहां देखो ए और बी मेरे पास दो वेरिएबल है, बताओ क्या हम इसके बीच ऐसा प्लस लगा दिया इनके बीच रिलेशनशिप बन गया? यहां मैंने क्या ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, इनके बीच रिलेशनशिप बना ना, ग्रेटर देन का एंड का, इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। और पाइथन में कितने ऑपरेटर होते हैं? 5। कौन कौन से? ARITHE अर्थमेटिक, दूसरा है लॉजिकल, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? असाइनमेंट। और पांचवा क्या है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अर्थमेटिक में क्या क्या आता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, कॉमा डिवाइड, कॉमा रिमाइंडर, है ना? लॉजिकल में क्या क्या आता है? एंड, और, एंड नॉट। अच्छा, रिलेशनल में क्या क्या आता है? ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन, कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा, लेस देन इक्वल टू, कॉमा, नॉट इक्वल टू। अच्छा, असाइनमेंट में क्या आता है? सिंगल इक्वल, कॉमा, डबल इक्वल। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या आता है? प्लस प्लस, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे। यहां तक अगर किसी को भी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो आप लोग। अच्छा, इसमें सब कुछ, अच्छा, एक असाइनमेंट ऑपरेटर सबको समझ में आ गया? सिंगल इक्वल और डबल इक्वल का मतलब राहुल समझाएगा। हाँ हाँ, आप बताओ कुंदन, बताना। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ ध्यान दो। नालायक क्यों परेशान कर रहा है? इसमें हद कर दिया इसने भी। हाँ बोलो बोलो। कहाँ पे? नॉट इक्वल। नॉट, हाँ। अच्छा देखो, लेट सपोज कर लो कि, अरे ये क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे अगर मैं a इक्वल टू 5 बोलूँ, मैं a इक्वल टू 5, और अगर मैं b इक्वल टू a करूँ, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं, a का जो वैल्यू है वो b में आ गया। बी 5 के बराबर है। बराबर नहीं हुआ, a का वैल्यू b में, a ब्लैंक हो गया है, एक इक्वल का मतलब। और अगर मैं ऐसे लिखूं a इक्वल टू b, इसका मतलब भाई a का वैल्यू भी 5 और b का वैल्यू भी 5। पहले एक सिंगल इक्वल का मतलब वैल्यू असाइन करना, एक का मतलब वैल्यू असाइन करना, दो का मतलब। आई होप कि यहां तक सबका कंसेप्ट क्लियर होगा। किसी को कोई क्वेरी, किसी को कोई भी क्वेरी हो तो डिस्कस कर सकते हो आप लोग।